नेवी भर्ती 2026 इंडियन नेवी की ऐसी भर्ती आ गई है जिसमें ना दौड़ होगी ना परीक्षा और सीधे भर्ती होगी, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा सच छिपा है जो ज़्यादातर लोग नहीं जानते। अगर आपने बिना किसी जानकारी के आवेदन कर दिया है तो आपका समय भी बर्बाद हो सकता है और पैसे भी। इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं एक ऐसी बात बताऊंगा जो हर उम्मीदवार को आवेदन करने से पहले जानना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके साहिल जॉब्स अलर्ट्स में। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी की वायरल हो रही भर्ती 2026 के बारे में। सोशल मीडिया और यूट्यूब पर दावा किया जा रहा है कि इस भर्ती में ना दौड़ होगी ना परीक्षा होगी। 10वीं और 12वीं पास सीधे आवेदन कर सकते हैं, लाखों की सैलरी। लेकिन सवाल यह है कि दावा पूरी तरह सही है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं आपको एक पूरी जानकारी देता हूं। आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा क्या है, चयन प्रक्रिया क्या हो सकती है, सैलरी कितनी होती है, कौन सी बातें सही हैं और कौन सी केवल लोगों को आकर्षित करने के लिए फैलाई जाती है। सबसे पहले बात करते हैं कि यह भर्ती किसके लिए हो सकती है। अगर इंडियन नेवी की नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होता है तो अलग अलग पदों के लिए अलग अलग योग्यता मानी जाती है। कुछ पदों के लिए 12वीं पास उम्मीदवार कर सकते हैं, 12वीं पास कर सकते हैं। कुछ पदों के लिए ITI डिप्लोमा या ग्रेजुएशन भी आवश्यकता होता है। यानी सबसे पहली गलती लोग यही करते हैं कि बिना पद देखे आवेदन कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में इसमें कोई परीक्षा नहीं होगी? यह सबसे ज़्यादा लोग भ्रमित हो जाते हैं। इंडियन नेवी में अलग अलग भर्ती के नियम अलग अलग होते हैं। कुछ भर्तियों में लिखित परीक्षा होती है, कुछ में स्क्रीनिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल और अन्य चयन प्रक्रिया होती है। इसीलिए केवल किसी थंबनेल या वायरल पोस्ट देखकर चयन में भाग लेना है तो भर्ती की परीक्षा होगी, सही नहीं। लेकिन अभी रुकिए, आगे मैं बताऊंगा कि आखिर नो एग्ज़ाम क्यों लिखते हैं और इसमें कितना सच है। उससे पहले अगर आप सरकारी नौकरी की हर पहली और सबसे तेज़ अपडेट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि और भी भर्ती आपसे मिस ना हो। अब बात करते हैं कि आयु सीमा की। अधिकांश नेवी भर्तियों में न्यूनतम आयु लगभग 17 से 18 वर्ष के आसपास और अधिकतम आयु पद के अनुसार तय की जाती है। आरक्षित वर्गों के उम्मीदवार सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट भी मिल सकती है। अब सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल, सैलरी कितनी मिलेगी। दोस्तों, कई जगह 75,000 जैसी बड़ी राशि दिखाई जाती है, लेकिन आपसे समझना होगा कि यह अक्सर वार्षिक सिटी या स्कूल पैकेज या कई भत्तों को जोड़कर दिखाया जाता है। हर पद की शुरुआत मासिक सैलरी अलग होती है। यह पद लेवल तथा भत्तों पर निर्भर करती है, इसीलिए केवल बड़े नंबर देखकर आवेदन करने का फैसला मत लीजिए। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण हिस्सा, क्या दौड़ बिल्कुल नहीं होगी। इसका जवाब भी भर्ती के प्रकार पर निर्भर करता है। कुछ पदों में फिजिकल स्टैंडर्ड या मेडिकल फिटनेस जरूरी होती है। कुछ भर्ती प्रक्रिया में दौड़ नहीं होती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर पद में कोई शारीरिक जांच ही नहीं होगी। यही कारण है कि आवेदन करने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन पढ़ना बेहतर जरूरी होगी। लेकिन अभी सबसे बड़ी जानकारी बाकी, अगर आप यह गलती कर दे तो आप आवेदन रिजेक्ट हो जा सकते हैं। कई उम्मीदवार आवेदन करते समय नाम, जन्मतिथि, फोटो, हस्ताक्षर, ईमेल या दस्तावेज गलत अपलोड कर देते हैं। बाद में उन्हें पता चलता है कि आवेदन स्वीकार ही नहीं हुआ। इसीलिए आवेदन करने से पहले सभी दस्तावेज तैयार रखें। 10वीं मार्कशीट, 12वीं मार्कशीट, यदि आवश्यक हो आधार कार्ड, पासपोर्ट फोटो सहित हस्ताक्षर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। अब बात करते हैं आवेदन शुल्क की। कई नेवी भर्तियों में अलग अलग श्रेणियों के अनुसार आवेदन शुल्क अलग हो सकता है, जबकि कुछ भर्तियों में किसी भी वर्ग के शुल्क नहीं लिया जाता। इसीलिए शुल्क की जानकारी केवल आधिकारिक नोटिफिकेशन देखकर ही सुनिश्चित करें। अब हर सवाल जिसका इंतजार शायद आप शुरू से कर रहे हैं,
क्या इस भर्ती के लिए तुरंत आवेदन कर देना चाहिए? मेरा जवाब है सिर्फ तभी तक आधिकारिक नोटिफिकेशन में वही जानकारी दी गई क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर बहुत सारे एडिट किए गए पोस्टर और थंबनेल वायरल हो जाते हैं जिनसे नो एग्ज़ाम डायरेक्ट भर्ती लाखों की सैलरी जैसी बातें लिखी जाती है, जबकि वास्तविक नियम अलग हो सकते हैं। इसीलिए हमेशा आधिकारिक नोटिफिकेशन पढ़े, देखें और उसे बाद में आवेदन करें। अब आखिर में आपसे ज़रूरी बात, अगर इस भर्ती के आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी हो चुका है तो उससे दिए गए सभी नियमों को ध्यान से पढ़ें, और यदि नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं हुआ है तो किसी भी वायरल पोस्ट फर्जी वेबसाइट में जाकर ना पढ़े। हमारे चैनल पर आपसे आधिकारिक जानकारी सरल भाषा में सबकी पूरी, ताकि आप सही निर्णय ले सके। अगर आप इस वीडियो उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ करें जो इंडियन नेवी की भर्ती कर रहे हैं, और चैनल साहिल जॉब अलर्ट्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि इंडियन नेवी की कौन कौन सी भर्ती में वास्तव में प्रतियोगिता सबसे कम होती है, किन पदों की चयन की संभावना ज़्यादा रहती है, और आवेदन करते समय लोग कौन सी 5 सबसे बड़ी गलतियाँ करते हैं। अगर यह जानना चाहते हैं तो चैनल से जुड़े। धन्यवाद।